अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका एग्जाम होने वाला है किसी भी डेट में, तो ये 100 क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो दिए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूरे विस्तार पूर्वक हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो है फैक्ट भी बताएंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। देखिए, हवा महल का जो निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि इसका निर्माण कब किया गया था हवा महल का, तो 1799 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, हवा महल है कहाँ पे, तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। ये याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट है क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि का नाम क्या है, तो गोल गुम्बज इनके समाधि का नाम है। क्या है, गोल गुम्बज। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया था, 1600 से 1612 ईस्वी में स्थापित किया था। याद रखिएगा, 1600 से 1612 में। अगर आप इसे पूछ दे अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, तो अस्थायी रूप से, बिल्कुल भी अस्थायी रूप से सूरत में किया था। सूरत में कब किया था, तो 1613 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे ब्राह्मण समाज के संस्थापक। अगर आपसे दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ ले, तो दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है। अखिल भारतीय सेवा का जनक माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब घोषित किया गया। नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में घोषित किया और 1912 ईस्वी में बना। 1912 ईस्वी में बना और घोषित कब किया, तो 1911 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, यानी 1911 से पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए का न्यूनतम मान निकालें। ए का न्यूनतम मान क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ए का जो न्यूनतम मान हम आपको आंसर बता देते हैं, -2 हो जाएगा। इसका करिएगा तो -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केसरी अखबार शुरू किया गया था। केसरी अखबार का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, केसरी नामक पत्रिका का। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो ये क्या था, हैदराबाद। हैदराबाद जो है भारत की स्वतंत्रता से पहले सामंती राज्य था। अच्छा, भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ है। 1947 में, ठीक है, स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को। 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्ष से अधिक समय तक किसी के बीच युद्ध चलता रहा। यानी 1337 से 1453 ईस्वी तक, यानी 100 वर्ष तक जो है युद्ध चलता रहा। 100 वर्ष से भी अधिक समय तक युद्ध चलता रहा। तो ये चलता रहा किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसी युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोताला महल का महत्व क्या है। पोताला महल का महत्व क्या है। पोताला महल का महत्व है दलाई लामा की सर्दियों के समय पुराना आश्रय स्थल। पोताला का महल का अर्थ यही है। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 12 की राज्यसभा, क्वेश्चन नंबर 12 है राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में होते हैं, तो आइए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कि 280 सदस्य, जिसमें कि 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है हम लोगों का कि 295 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। 295 सदस्य, 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी नहीं है। 250 सदस्य, जिसमें कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये सही है। ठीक है, 252 सदस्य, जिसमें कि नहीं, राज्यसभा में जो होता है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 होती है। यहाँ से भी आप ऑप्शन को सी मार सकते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि sin 1 - sin x cos x, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा -1 - log स्क्वायर, 1 - log स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, ये 2 इसको नहीं मानिएगा, स्क्वायर है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी, बोल रहे किस सदन का पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन सा ऐसा सदन है जिसका पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उसके सदन का सदस्य नहीं होता है। अच्छा, राज्यसभा के अनुच्छेद 39 में जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ये दोनों का उपबंध दिया गया है, अनुच्छेद 39 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई कानूनी विधेयक सांसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी विधेयक सांसद के दोनों पटल पर रखा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है हमारा, 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत जो जब भी होती है वह लोकसभा में होती है, याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मूलभूत अधिकारों से ज़्यादातर हमें संविधान से अनुच्छेद में शामिल है। मूलभूत अधिकारों से ज़्यादा हमें जो है, मूलभूत अधिकारों से ज़्यादा हमें 12 ज़्यादा मूलभूत अधिकारों से ज़्यादातर हमें संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल है। मूलभूत अधिकार 12 से 35 में अनुच्छेद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 हम बार बार आपको इसलिए रिपीट करते हैं कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन सब सेट हो जाए, आपको ज़्यादा याद रहे। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडम ऑफ गो बेली अप। गो बेली अप, इसका आइडम मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो गो बेली अप का अर्थ होता है दिवालिया होना, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा गो ब्रैंक अप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वाक्य में दिए गए शब्द बनाइए। वाक्य में दिए गए शब्द बनाइए, क्वेश्चन ये है। तो लैकिक और लैकिक, लोकोत्तर परलौकिक, तो इस संसार में भिन्न हो, जो इस संसार से भिन्न हो, तो लोकोत्तर इस संसार से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दरी भाषा जो फारसी भाषा का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की आकृति भाषा है। दरी किस देश की आकृति भाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अफगानिस्तान की आकृति भाषा है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 है, निम्नलिखित में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है। किसमें जो है संवैधानिक राजतंत्र है, तो भूटान में जो है वह संवैधानिक राजतंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, भूटान में टोटल राज्यों की संख्या कितना अगर पूछ दे तो भूटान में टोटल 9 राज्य हैं, ठीक है। भूटान में टोटल 9 राज्य हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तो ये किसने किया था, फ्रेडरिक ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भूटान की जो है राजभाषा कौन सी है। भूटान की राजभाषा कौन सी है, जोंगखा भूटान की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि में वृत्त ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पाई का मान 22/7 होता है, आप लोग जानते हैं, तो 44 सेंटीमीटर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आम आदमी पार्टी आपका गठन किस वर्ष किया गया। आम आदमी पार्टी आपका गठन किस वर्ष किया गया, 2012 ईस्वी में किया गया था आम आदमी पार्टी आपका गठन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्च मूल्य का नोट कौन सा है। कौन सा है, तो 10,000 रुपये का उच्च मूल्य का नोट अब तक भारत के नोटों में आया है। यानी कि पूरी तरह से ये मार्केट में नहीं आया है, लेकिन सबसे ये वैल्यूएबल माना गया, 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। क्वेश्चन है उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करता है। जब बहुमत को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ओलिगोपोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड आउट द प्रेडिक्ट इन द गिवन सेंटेंस 10 बर्ड्स कमिंग आउट राइट नाउ। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा आर कमिंग आउट राइट नाउ। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के विरुद्ध, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डाला गया। अर्थशास्त्र के विरुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। अर्थशास्त्र के विरुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ये रॉबिन्स का है। किसका है, रॉबिन्स का है कथन। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। देखिए, वैश्वीकरण से बिहार को जो है पर्यटन का जो है उद्योग का प्रोत्साहन मिला है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो ये श्री राम मानुजाचार्य ये नहीं है। क्वेश्चन है कि मल्थुसियम सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मल्थुसियम सिद्धांत किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो साधन की कमी से। गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात हो जाता है, तो गिफन माल घटिया की भी आवश्यक होगा, गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा, हमें यह ज्ञात होता है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है, जब आय बढ़ जाती है तब यह गिर जाती है। जब आय बढ़ती है तब घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाती है। क्वेश्चन हमारा 36 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है केंद्रीयकरण नहीं है। उत्पादन के कारक कितने होते हैं, उत्पादन के कितने कारक होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं, याद रखिएगा 4 कारक होते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रेडियंट का क्या होता है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो रेडियंट मतलब होता है अनावश्यक, तो इसका बोल रहा है कौन सा, चूज द मीनिंग ऑफ सिमिलर वर्ड इसका चूज करना, यानी साइनोम से चूज करना, तो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा आवश्यक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शहर
कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो अधिक उत्तरी अक्षांश पर जो है ये पटना स्थित है। पटना अधिक जो है उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक अंग था। तो गोंडवाना लैंड जो है भारतीय महाद्वीप का एक मूल अंग था। बांग्लादेश अपनी सीमा को भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है। कौन से राज्य से साझा नहीं करती है? असम, त्रिपुरा। असम से करती है, त्रिपुरा मेघालय करती है, झारखंड से नहीं करती है बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? यानी दोनों पे है। तो ये पांडिचेरी राज्य की भूमि जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पे है। क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन है, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, तो ए पी ज्ञात करें। इसका मतलब पी, इसको ज्ञात करें, ए बाई पी को ज्ञात करें। क्वेश्चन ये पूछ रहा था, हमारा आंसर इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, अपवर्जी घटनाएं तो 0 हो जाएगा। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो नंगा पर्वत जो है निम्नलिखित का मतलब हुआ इनमें से, इन चारों में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नंगा पर्वत है, याद रखिएगा। नागा खासी और गारो की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागा खासी गारो की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। कहाँ पे? पूर्वांचल पर्वतमाला में। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि 66 पे इतना 68 से भाग देंगे। पहले इसको 4 से भाग दीजिए तो कितना शेष बचता है उसमें से देख लेना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, 66। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता ये त्रिलोचन द्वारा बनी है। ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, उससे पता चलता है उस पत्ते को हल्का न होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कि मतलब कितना होगा जो कि हल्का ना हो? तो 12/13 13 चौकी 52 होता है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो हल्का ना होने की प्रक्रिया 13/12/13। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि बी तथा क्यू भाई है, एल और क्यू पुत्र है। बी एल जो जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन का किस प्रकार संबंधित है? इसको बना लीजिएगा, बहुत ही इजी रीजनिंग है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका मतलब हो जाएगा पौत्र। निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन सा द्रव वाष्पन जो है अधिक तीव्रता से होता है? द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? एल्कोहल का वाष्पन बहुत ही अधिक तीव्रता से होता है। विनम्रता एक अमूल्य गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिटनेस इज ए वैल्यूबल ट्राइट का। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कौन सी यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, कौन सी यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग इसके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर, उसके तापमान पर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा, उसमें भावना को बताया जाता है प्रेम में। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन घटना क्या कहलाती है? उसकी परिवर्तन घटना को अपवर्तन कहा जाता है। चक्षुष प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा और नीला होता है प्राथमिक रंग चक्षुष में। फ्रॉम ए करेक्ट वर्ड बाय एडिंग काउंटर एज प्रीफिक्स काउंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? प्लेन। क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। 61 हम लोग का, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। याद रखिए, 1/10 सेकंड तक रहता है। क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्कंसेंट्रेट। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये सिद्धांत पर काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी का चयन कीजिए। तो वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? आयुष्मान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 है, आकाश का रंग जो नीला होता है वो किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है यह वायुमंडल में सूर्य प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण होता है।
ठीक है, आकाश का रंग नीला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, लेकिन परावर्तन नहीं है तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होगा। उत्तल और अवतल दर्पण किसका उदाहरण है? उत्तल और अवतल दर्पण किसका उदाहरण है? ये गोलीय दर्पण का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30, 5 पर पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 3 पर पावर 40 हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 जो है ये डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन है तत्व 106 की खोज किसने की थी? तत्व 106 की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो सीबॉर्ग ने किया था। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है OF2 में होती है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसकी संख्या क्या होती है? यानी कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर संख्या समान होती है, तो कोषों की संख्या समान होती है। नंबर 72 है कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? देखिए एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73 के आई हैड माई बाइक लास्ट नाइट तो रिपेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड हो जाएगा। Rn चिन्ह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? देखिए Rn चिन्ह जो है ये किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो इसका रासायनिक चिन्ह रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक परत मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? एक परत मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई वॉन्ट टू लेट यू माई कार ड्राइव माई कार हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलनांक किसका है? यानी कि इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है? तो पारा का हो जाएगा। सबसे कम गलनांक किसका? इनमें से पारा का। ही रिमेंबर हिज फादर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रिमेंबर्स। तो ये क्या है? भर्व है। क्या है? भर्व है। रिमेंबर्स क्या है? भर्व है। ही इज रिमेंबर्स भर्व है। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कि 0.0196 बटे के, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाता है, रूट हट जाएगा, ठीक है, बराबर 0.2 है, ये 2 से कट जाएगा, 0.7 है, 0.7 7 दूनी 14, तो b हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। धातुओं के पाश्चुरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से इन धातुओं का पाश्चुरीकरण इसके द्वारा किया जाता है। धातुओं का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है वह किया जाता है जीव मोल्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जीव मोल्टिंग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। लौह अयस्क में किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। राम आया होगा इस वाक्य में क्या है? तो राम आया होगा स्नेहवाचक है। राम आया होगा स्नेहवाचक है वाक्य है। नीचे दिए गए ईंधन में इनमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? यानी कि इन चारों में से सर्वाधिक जो है ऊष्मीयमान किसका होता है ये बताना है हमें। तो प्राकृतिक गैस का ऊष्मीयमान इनमें से सर्वाधिक होता है। अलवार वैष्णवों की संख्या है, तो अलवार वैष्णवों की संख्या कितने हैं? तो 12 हैं। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अधिक पैदावार वाले पौधे को संस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं। अच्छा, बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है H5N1 को जाना जाता है बर्ड फ्लू वायरस के रूप में। रोहिणी गोल घंटू जिसे कहते हैं और इन्फ्लुएंजा होने का क्या कारण है? रोहिणी और इन्फ्लुएंजा वायरस होने का क्या कारण है? तो ये होता है क्रमशः जीवाणु और विषाणु दोनों से होते हैं। फ्रॉम ए करेक्ट वर्ड बाय एडिंग कंसिस्वस ए सफिक्स कंसिस्वस, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एज हो जाएगा, एज कंसिस्वस, एज ए सफिक्स एज कंसिस्वस। निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है? किन प्रक्रियाओं में? 89 क्वेश्चन है, किन प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है? श्वसन में होती है। किसमें? श्वसन में। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथ जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित रोगों में कौन आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार जो है ये थैलीसीमिया है। आनुवांशिक विकार कौन सा है? थैलीसीमिया है। मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? देखिए मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। क्या है? मेलानिन मानव की त्वचा को मतलब रंग देता है, वही वर्णक है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आती है। किस अम्ल में वृद्धि होती है कि मांसपेशियों में ऐंठन आती है? तो लैक्टिक अम्ल। अगर आपसे पूछ दे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में अगर ज़्यादा होता है तो मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है, यानी कि खून में लोहा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है?
देखिए चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है, ये पूछ रहा है। तो विषाणु यानी कि वायरस से होती है चिकन पॉक्स। किससे होती है, वायरस से। द्विबीजपत्रीय पौधा कौन सा है, द्विबीजपत्रीय पौधा कौन सा है। देखिए द्विबीजपत्रीय पौधा सरकंद का बेल जो है द्विबीजपत्री पौधा है, सरकंद का बेल। क्वेश्चन है कि यदि y बराबर cot -1 1 बटे साइन एक्स बट 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डी बटे डी एक्स का मान कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं, ब्रेड मोल्ड के भी रूप में जाने जाते हैं, कौन सा जीव। तो राइजोपस जो है ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है, राइजोपस। दूध का सबसे बड़ा तत्व कौन सा, दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व दूध का पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है ना इनमें से, तो खनिज हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा तत्व खनिज हो जाएगा। तो ये था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आंसर के द्वारा टॉप 100 बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या रेलवे, एसएससी, बैंक सभी इंपॉर्टेंट के लिए ये जीके जीएस था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।